देखिए स्टूडेंट, आप यकीन मानना, ये जो प्रश्नावली हमारे पास 3.3 है ना, जिसमें लिखा है समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, एक सवाल बोर्ड के एग्जाम में 3 से 4 नंबर का जरूर आएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत आसान है। तो बस एक सवाल आपको समझने की देरी है, उसके बाद आप इसके सवालों को आंख मीचकर सॉल्व कर दोगे। तो फिर प्रतिस्थापन विधि से सवालों को हल करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। आपको मैं जैसा बताऊं बस आप वैसा ही कर दीजिएगा। सबसे पहले आप जो भी समीकरण दे रखे हैं उनको पहले वाले को मानेंगे समीकरण 1 और दूसरे वाले को मानेंगे समीकरण नंबर 2 और फिर हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर। इतना लिखने के बाद समीकरण 1 को उतार लेंगे जो है x प्लस वाई। करना क्या है कि x हो या y हो, इन दोनों में से एक वेरिएबल यानी कि एक चर की वैल्यू निकालनी है, चाहे आप x की निकाल लो या y की। ज्यादातर मैं सवालों में x की निकालना पसंद करता हूं, तो x को इस साइड पर रखेंगे, 14 जैसा है वैसे ही रहेगा, और y को इस साइड ले आएंगे तो y का जब पक्षांतर होगा तो y का चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस की जगह माइनस में हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास x का मान आ गया 14 माइनस का y। फिर हम यहां लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाली थी, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर में 4। तो देखो x की जगह रखूंगा मैं यहां पर 14 माइनस का y, और माइनस का y उसमें पहले से दे रखा है बराबर में 4। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल मैंने वैल्यू को पुट किया है x की जगह पर। अब आपको पता होगा, देखिए 14 तो ऐसा ही रहेगा, माइनस वाई और माइनस वाई जुड़ जाएगा, माइनस का 2y बन जाएगा और बराबर में रहेगा 4। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का 2y तो ऐसा ही रहेगा हमारे पास, बराबर में 4 ऐसा रहेगा, और 14 इस साइड आएगा पक्षांतर होने के बाद, तो माइनस का 14 बन जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2y बराबर में माइनस का 10 बचेगा, क्योंकि 14 में से 4 गया तो 10, और 14 का जो चिन्ह है वो लिख देंगे। तो यहां से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 10 और बट्टे में माइनस का 2। y के साथ जो भी वैल्यू गुणा में दे रखी होती है वो हमेशा बट्टे में जाती है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 मिलेगा। तो हमारे पास y बराबर वैल्यू मिलेगी 5। पर अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, तो y का मान x में रखेंगे अब, क्योंकि अभी x की जो भी वैल्यू है वो पूरी नहीं निकली है। तो x बराबर क्या मिला था, 14। ठीक है, माइनस y की जगह रख देंगे 5, तो 14 में से 5 गया तो 9 मिलेगा, तो x बराबर मिलेगा 9। तो यहां से हमारे पास x और y की दोनों की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम डबल आई वाले सवाल को देखते हैं। अब देखिए डबल आई सवाल में मिला है पहला समीकरण s माइनस टी बराबर में 3। तो देखो ये तो पूरी तरीके से एक समीकरण है, तो हम इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। लेकिन ये जो दूसरा समीकरण दे रखा है ये कुछ इस तरीके का नहीं है जो पहले वाला है, तो हम इसको अभी नाम नहीं देंगे, इसको बनाएंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो 2 और 3 का जब हम लासा लेंगे तो लासा मिलेगा 6। लासा कैसे लेते हैं, जो भी नंबर हमें मिलते हैं, जैसे 2 और 3 मिले थे, इनके गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे 3 मिलेगा, 3 से काटेंगे तो 1 मिलेगा। तो अब 2 का और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, तो यही हमारा लासा होगा। ठीक है, अब 3 का भाग 6 में करेंगे तो 2 मिलेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, और उस 2 का ऊपर s में गुणा कर देंगे तो 2s हमें मिल जाएगा। इसको 25 मत समझना, ये s है। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस, 2 का भाग 6 में करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 का गुणा t में करेंगे तो 3t मिलेगा, और बराबर में 6 हमारे पास ऐसा ही रहेगा। अब देखो ये वाला बट्टे में, ये नहीं है, तो बट्टे में बनाने के लिए इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 का गुणा करना है मुझे इन सभी में, यानी कि 2s प्लस 3t के अंदर, और 6 का गुणा 6 में करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम जब गुणा करेंगे तो ये वैल्यू तो ऐसी रहेगी हमारे पास, 2s प्लस 3t बराबर में 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। अब हमें करना क्या है,
वही काम करना है जो मैंने आपको अभी बताया था। सबसे पहले हमें लिखना है समीकरण नंबर 1 को हल करने पर। ऐसा नहीं है कि आप समीकरण 1 को ही हल करें, आप समीकरण नंबर 2 को भी पहले हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर हमें समीकरण नंबर 1 दे रखा है s माइनस टी बराबर में 3। तो यहां से जब मैं s की वैल्यू निकालूंगा तो s ऐसा ही रहेगा और 3 ऐसा ही रहेगा और प्लस में हो जाएगा t, क्योंकि इसका पक्षांतर करने पर ये वैल्यू इधर आ जाएगी। अब s का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अब समीकरण नंबर 2 हमारे पास दे रखा है 2s प्लस 3t बराबर में 36। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल से स्टेप है, आपको बस याद रखने हैं। तो 2 ऐसा ही रहेगा गुणा में और s की जगह रखेंगे 3 प्लस में t ब्रैकेट बंद प्लस 3t बराबर में 36। कुछ इस तरीके से गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा t में करेंगे तो 2t प्लस 3t पहले से दे रखा है बराबर में 36। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस में 3 और 2 5t बराबर में 36। अब यहां से 5t की वैल्यू निकालेंगे तो 36 ऐसा ही रहेगा और 6 इस साइड पे जाएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा, यानी कि माइनस का 6। तो 5t बराबर हमारे पास वैल्यू मिलेगी 30। अब हमें सिर्फ और सिर्फ t की वैल्यू निकालनी है तो 30 बट्टे में 5 लिख देंगे क्योंकि ये t के साथ गुणा में। अब हम इसको काट देंगे, 5 छिक्के 30, तो t बराबर 6 मिल जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं कि t की वैल्यू तो हमें सही तरीके से मिल गई, तो उस t का मान s में रखेंगे क्योंकि s की वैल्यू अभी पूरी नहीं मिली है। तो यहां दे रखा था s बराबर में 3 प्लस का t और t की जगह रख देंगे 6, तो 3 और 6 9 हो जाएगा। तो s बराबर हमारे पास मिलेगा 9 और t बराबर मिलेगा 6। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आप जो भी वैल्यू निकालें, जैसे हमने यहाँ एक वैल्यू निकाली थी s बराबर में 3 प्लस का t, यहाँ पर निकाली थी t की वैल्यू, यहाँ पर निकाली थी s की ओरिजिनल वैल्यू, इन सभी वैल्यू को बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। उससे क्या होगा कि टीचर को बहुत दूर से ही दिख जाएगा कि इसकी जो मेन वैल्यू है वो बॉक्स के अंदर है, तो वो हमें सही तरीके से पूरे मार्क्स दे देंगे। और आपने ऐसी ही लिख दिया तो देखने में दिक्कत होती है, तो आपको कुछ अलग तरीका अपनाना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ट्रिपल आई वाले सवाल को सॉल्व करना सीखते हैं। अब ये ट्रिपल आई सवाल में पहला समीकरण दे रखा है 3x माइनस का y बराबर में 3, तो हम इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। और दूसरा दे रखा है 9x माइनस का 3y बराबर में 9, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अच्छा, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। और देखो जो दूसरा वाला समीकरण है ये कट भी जाएगा। अगर मैं इस पूरे समीकरण को 3 से काट देता हूं तो मेरे पास वैल्यू मिलेगी 3x माइनस y बराबर में 3। इसका मतलब ये दोनों समीकरण, ये वाला 2 मॉडिफाई होकर जो निकला है और ये पहला वाला, ये दोनों सेम है, तो इनकी वैल्यू भी थोड़ा कुछ ना कुछ अलग आएगी, तो आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहला काम तो हमारा वही है, हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को हल करने पर। उसके बाद में समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस का y बराबर में 3। अब यहां से x की वैल्यू चाहिए तो 3x ऐसा ही रहेगा, 3 बराबर में ऐसा ही रहेगा, ये y इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा। अब ये 3x की वैल्यू निकली है पर हमें x की चाहिए, तो x के साथ जो भी टर्म दे रखी होती है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चली जाती है कुछ इस तरीके से, और इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो x बराबर मिला 3 प्लस y बट्टे में 3। अब x का मान हमें समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास ये दे रखा है या ये दे रखा है, आप कोई सा भी मान लीजिए। चलिए हम इस वाले को मानते हैं, 9x माइनस 3y बराबर में 9। तो अब आप ध्यान से देखना, 9 मेरे पास ऐसा ही रहेगा और x की जगह पे मैं इस सब को रख दूंगा। तो x की जगह पे रखूंगा 3 प्लस y बट्टे में 3 माइनस 3y बराबर में 9। कुछ इस तरीके की वैल्यू हमारे पास निकलेगी। अब करना क्या है, ये बहुत काम का पॉइंट है। ये जो 9 बाहर लिखा है इसका गुणा सिर्फ और सिर्फ ऊपर की संख्याओं में करना है, नीचे की में नहीं करना। तो 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27 मिलेगा, प्लस 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y मिलेगा
बट्टे वाला 3 ऐसा ही रहा, -3y ऐसा ही रहा, बराबर में 9। अब देखो ये बट्टे में ये नहीं है तो इसको बनाने के लिए बट्टे में 1 मान लेंगे, ठीक है। तो अब यहां से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 मिलेगा और 3 का 3 से भाग करेंगे 1 मिलेगा और 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे 27 और 9y में, तो ये ऐसा ही मिल जाएगा हमें। अब माइनस लगाएंगे ये वाला और 1 का भाग 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा और 3 का गुणा 3y में करेंगे तो 3 3 9y हो जाएगा और बराबर में रहेगा 9। अब देखो ये हमारे पास बट्टे में है और ये बट्टे में नहीं है तो इसको बट्टे में बनाने के लिए 1 मान लेंगे। 1 का गुणा इन सब में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 का गुणा 9 में करना है। अब आप ध्यान से देखिए मेरे पास मिलेगा 27 और 9y में से 9y गया तो मेरे पास बचेगा 0y, ठीक है, और बराबर में आ जाएगा 27, क्योंकि 3 का गुणा 9 में कर रहा हूं तो मैं 27 मिलेगा। तो ओवरऑल वैल्यू हमें मिलेगी 27 बराबर में 27, ठीक है। अब ये सवाल आगे नहीं हल हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं यानी कि y की, वो ही हमारा 0 हो गया तो इस सवाल का हल तो होगा ही नहीं। अगर y बराबर 0 आता तो हम कह देते कि y का मान 0 है, पर यहां पर y ही 0 हो गया तो y 0 होने का मतलब है कि ये सवाल आगे नहीं हल होगा। अगर आपको कभी भी किसी भी सवाल में x या y 0 हो जाता है, वैल्यू 0 नहीं वो ही 0 हो जाता है, जैसे यहां पर 0 का गुणा y में करेंगे तो ओवरऑल 0 बन जाएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है x, y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x और y का कोई हल नहीं होगा। तो आप जहां तक कर आए होगे उस सवाल को वहीं छोड़ देना और इतना सारा स्टेटमेंट लिख देना बस, ठीक है स्टूडेंट। ये सवाल इसी वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब बाकी के जो सवाल बचे आई, वी और वी और आगे के जितने भी, उनको हम सभी को नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।